हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, उसी में एक सवाल है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई दिस कर्व एंड दिस कर्व। दोनों कर्व जो है ना वो पाराबोला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आसान सवाल है और ये IIT में आया हुआ भी है। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैसा होगा। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट नेगेटिव है, यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से रहेगा। और इसका रूट्स निकाल दीजिए, इसका रूट्स यानी y 0 कीजिएगा तो 0 और 4 आएगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ रफली अगर देखा जाए तो इस टाइप से आएगा कि यहाँ रहा 0 और इधर कहीं 4 और ग्राफ इसका इस टाइप से रहेगा ऐसे। ठीक है, इस टाइप से। सेकंड ग्राफ जो है ये, इसमें एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ इस टाइप से रहेगा अपवर्ड ओपनिंग का। और इसका रूट्स है 0 और 1, इसको 0 करेंगे तो 0 और 1 रूट आएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 और यहाँ 1 इस टाइप से ऐसे ग्राफ इसका जा रहा है ऐसे, ये कहीं काटेगा इधर। ठीक है, तो एक्चुअली दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ काटा है, एक तो 0 पर काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कर्व के बीच जो एरिया बाउंड हो रहा है उसके बीच में कहीं से एक्स एक्सिस की गुजर गया, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो ये एरिया है वो और एक्स एक्सिस के नीचे ये एरिया है वो, दिस बाई दिस क्या रेशियो है ये पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों फंक्शंस को बराबर करिए, यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर करिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो आएगा 5x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे x की दो वैल्यू आ गई, 0 और 5/2, मतलब ये पॉइंट 5/2 है। ठीक है, अगर x एक्सिस के इस ऊपर वाले पोर्शन को हम a1 मान लें और नीचे वाले पोर्शन को a2 मान लें, ठीक है, तो टोटल एरिया जो होगा a1 प्लस a2 टोटल एरिया वो होगा इंटीग्रेशन 0 टू 5/2 एरिया बिटवीन टू कर्व बताया गया आपको। अपर कर्व में लोअर कर्व सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अपर कर्व हो गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर कर्व हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया और ये हुआ इंटीग्रेशन 0 टू 5/2 5x माइनस 2x स्क्वायर dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करिए तो होगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 ऐसा, 0 टू 5/2 ऐसा। अब 5/2 यहाँ पुट कीजिए तो हो गया 5/2 इंटू 25/4 माइनस 2/3 इंटू ये हो गया 5/2 का होल क्यूब यानी 125/8 इतना। ठीक है, तो देखें ये भी 25 गुने 5 125 ये भी हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 125/8 कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, होगा 1 माइनस 2/3 जो कि 1/3 हो जाएगा, तो ये आ गया 125/24 इतना आ गया, यानी टोटल एरिया जो है 125/24 हो जा रहा है। अब आते हैं A2 पर। A2 कितना होगा, A2 है केवल इतना और ये एक्स एक्सिस के नीचे है और यहाँ काट रहा है 1 पे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू 1, तो ग्राफ निगेटिव है तो ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx होगा, यानी 0 टू 1 ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। ठीक है, यह आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 1। अब 1 डालेंगे इसमें तो 1/2 माइनस 1/3 ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये हो गया आपका A2 का वैल्यू। तो हमें A1 चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन, तो A1 कितना आएगा, तो A1 को लिखना है दिस टोटल वैल्यू जो कि आया है 125/24। ठीक है, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे A2 को यानी कि 1/6 को। ठीक है, होगा 125 माइनस 4 यानी 121/24 इस तरह से। ठीक है, और हमें चूंकि चाहिए A1/A2 तो 121/24 में 1/6 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 121/4। रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया 121:4। अगला सवाल है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व्स y इक्वल टू x ln x एंड y इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये लॉगरिथमिक कर्व है, लॉग में अलजेब्रा मिला हुआ और ये प्योर अलजेब्रिक है। ऐसे केसेस में कुछ गिफ्ट मिला रहता है क्वेश्चन की तरफ से, जो मैं अभी बताऊंगा नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा। ये इन्वर्टेड पैराबोला है और इसका रूट्स आएगा 0 और 1 इस तरह से, है ना, डाउनवर्ड ओपनिंग का। तो चलिए ग्राफ में इसका पहले बनाता हूँ। 2x माइनस 2x स्क्वायर वो ऐसे है, ये 0 पर गुजरा और इधर कहीं 1 से गुजरेगा ऐसे, इस तरह से ऐसे, यहाँ 1 0।
ठीक है, और कोई लाइंस नहीं दी हुई, तो इन दोनों को एक दूसरे से काटना भी है। तो जाहिर है कि लॉगरिथमिक है और ये अलजेब्रिक है, काटेगा, तो इसका रूट्स निकालने का मेथड नहीं है हमारे पास। यानी कि अगर आप निकालना चाहें कि x ln x बराबर 2x माइनस 2x स्क्वायर करें और निकालें तो थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, फंक्शन का अपना नेचर है उसी से मिल जाता है, इससे इंटरसेक्शन पॉइंट आर्बिट्रेरी नहीं निकलता है। तो अपना नेचर क्या है, तो अपना नेचर केवल लॉग पर ध्यान दीजिए। लॉग जो होता है, लॉग x ये पॉजिटिव होता है, x 1 से ज़्यादा होगा तो बराबर 0 होता है जब x बराबर 1 होता है। क्योंकि log x का ग्राफ आपको पता है इस टाइप से होता है, ऐसे 1 पर ये भी 0 होता है और ये भी 1 पे 0 हो रहा है। तो इस नेचर से या इस नॉलेज से कहिए कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 पर तो दोनों एक दूसरे को काटेगा ही काटेगा। फिर नेगेटिव होता है ग्राफ जब x 0 से 1 के बीच होता है। अगर x 0 से 1 के बीच होता है log x नेगेटिव होता है, और x पॉजिटिव है ये नेगेटिव होता है, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ इसका है वो 0 से 1 के बीच में बिलो x एक्सिस मिलेगा आपको, बिलो x एक्सिस। और x ग्रेटर देन 1 में, x ग्रेटर 1 में log x पॉजिटिव है और x तो मोर देन 1 है तो पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या होगा, इस इंटरवल में ग्राफ जो मिलेगा वो एबव x एक्सिस मिलेगा। ठीक है, मतलब ग्राफ नेगेटिव था, 0 से 1 तक नेगेटिव रहा, 1 पे 0 हुआ, मतलब x एक्सिस को काटा और उसके बाद ऊपर चला गया, ग्राफ इस टाइप से। ठीक है, थोड़ा सा और आइडिया लेना होगा तो आप थोड़ा मोनोटोनिसिटी का भी आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, जैसे y डैश निकाले, हो गया x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1 बराबर 0। ये x कैंसिल हुआ, इस तरह आया 1 प्लस एन एक्स, dy/dx आ गया, ये 1 प्लस एन एक्स आया। और जब हम इसको 0 करेंगे तो ln x इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू 1/e आ रही है। ठीक है, तो डोमेन चूंकि ग्राफ का 0 टू इन्फिनिटी है लॉग के चलते, और 1/e कि आगे कोई नंबर पर टेस्ट करें, मान लीजिए 1 पे टेस्ट करते हैं, 1 डाल दीजिए इसमें, तो 1 प्लस 0 1 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ गया। तो ग्राफ क्या है, 1/e के आगे इंक्रीजिंग मिल रहा है, मतलब ऊपर उठता हुआ। 0 से 1/e के बीच साइन जो है नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, मतलब ग्राफ नीचे गिर रहा है। तो स्टार्ट 0 से हो रहा है लेकिन 0 पर डिफाइन नहीं, log x 0 पर डिफाइन नहीं, लेकिन स्टार्ट 0 से ही हो रहा है। तो ऐसे केस में ये ओपन इंटरवल है, मतलब इसका डोमेन जो है x ग्रेटर दैन 0 ले रहे हैं हम लोग, तो 0 इनमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 0 के विसिनिटी में, उसके नेबरहुड में स्टार्ट करेगा। तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसके लिए हम इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x ln x, और ये पहले बता चुका हूँ कि इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। मतलब एक तरह से ऐसे समझिए कि x बराबर 0 पर y 0 नहीं मिला, बल्कि x टेंडिंग टू 0 पर y टेंडिंग टू 0 मिला। मतलब स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 0 0 से, यानी ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ओरिजिन पॉइंट शामिल होगा नहीं। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा कि x log x का ग्राफ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, लेकिन ये उसके ग्राफ पर ये पॉइंट नहीं रहेगा केवल। ठीक है, लेकिन स्टार्ट यहीं से करेगा, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 पर y टेंडिंग टू 0 आ गया। उसके बाद ग्राफ फॉल करेगा, डिक्रीज कर रहा है, फॉल करेगा ऐसे नीचे की तरफ, और 1/e तक जाएगा। x इक्वल टू 1/e पर y कोऑर्डिनेट जो आएगा उसका 1/e डाल देंगे इसमें, तो माइनस 1/e आ जा रहा है, -1/e नीचे है, और यहाँ से फिर टर्न करके यहाँ 1 पर काटा हुआ ये ऊपर इन्फिनिटी तक चला जाएगा ऐसे। तो मेन बात क्या समझना है कि ये ग्राफ 0 1 से गुजर रहा है, ये भी 0 1 से गुजर रहा है, 0 पर पॉइंट डिफाइंड नहीं है लेकिन 1 पे काट रहा है। इन दोनों के बीच क्या एरिया बाउंडेड, तो इस ग्राफ को वहाँ डालिए, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ऐसे, इस तरह से ऐसे। तो दोनों ग्राफ के द्वारा क्या एरिया बाउंडेड हुआ, ये वाला, ये टोटल। इस एरिया को कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 अपर कर्व है आपका 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस लोअर कर्व क्या है, लोअर कर्व है x ln x dx। ठीक है, ऐसे निकाल लीजिएगा इसको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो बहुत पहले IIT में आया हुआ है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू e इंटू एक्स एल एन एक्स। एक्स एल एन एक्स तो अभी मैंने बताया, एंड y इक्वल टू ln x बाई ई एक्स। तो ये तो कांस्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा असर डालता नहीं है इस पर, मेनली इसके बारे में हम लोग पढ़े, तो ये तो पता चल गया ग्राफ कैसा था। इसके बाद इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ln x बाई एक्स कैसा होगा। ठीक है, तो ऐसा करिए कि t बराबर ln x बाई एक्स के बारे में पहले आइडिया लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि डोमेन तो x ग्रेटर दैन 0 ही है इसका, और अगर हम 0 to 1 लें, 0 से 1, तो t क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव t नेगेटिव, मतलब ये जो y है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा,
बिलो एक्स एक्सिस होगा, बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है। और x इक्वल टू 1 पे t ये तो 0 हो जा रहा है और y भी 0 हो जा रहा है, ठीक है। x मोर देन 1 लेंगे तो log x पॉजिटिव हो जाएगा, x तो पॉजिटिव है ही मोर देन 1 होने से, तो t पॉजिटिव आ रहा है और e डिवाइडेड है, इसका मतलब y पॉजिटिव हो जाएगा। तो नाउ द कर्व इज एबव x एक्सिस, है ना। तो इसी की तरह ये भी 0 से 1 के बीच में बिलो एक्स एक्सिस था, 1 पे एक्स एक्सिस को काटा था और मोर देन 1 पर ये एबव एक्स एक्सिस आ गया था, ये भी वही हालत हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या था कि इसमें x टेंडिंग टू 0 जब लगाए थे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गई थी, मतलब x बराबर 0 नहीं ले सकते, लेकिन x टेंडिंग टू 0 लेते हैं तो y टेंडिंग टू 0 आ रहा है, मतलब ओरिजिन 0 0, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था ग्राफ ये। फिर मोनोटोनिसिटी से हमने देखा ग्राफ पहले नीचे गिरता है फिर ऊपर उठता है और 1 को क्रॉस करते हुए इन्फिनिटी चला जाता है। इसी तरह इसका नेचर आपको जानना हो, इसका नेचर क्या है, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ई का इफेक्ट नहीं आएगा ज़्यादा, इसी पर ध्यान दीजिएगा। तो dt बाई डी एक्स करेंगे तो होगा x इंटू लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस एल एन एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, क्या हो गया 1 माइनस एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। जब आप इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू e आ जाएगी, ठीक है। अगर साइंस की निकाला जाए इसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी, बीच में एक जगह e आया और e के पहले एक नंबर 1 पे टेस्ट करिए, 1 डालिए इसमें, तो 1 डालने से ये 0 ये 1, 1 बाई 1 पॉजिटिव रह जाता है, मतलब dt बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है, इसका मतलब कि ये इंक्रीजिंग होगा। और कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होता है, नेचर तो वही रहता है, नेचर में कोई चीज़ नहीं आता, खाली उसकी y कोऑर्डिनेट बढ़ या घट जाती है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग हो गया 0 से e में, उसके बाद डिक्रीजिंग है, ठीक है। और x बराबर 0 पर ग्राफ ओपन रहेगा, 0 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, 0 पर होगा क्या, तो log 0 तो ऐसे ही अनडिफाइंड है, तो हम लोग क्या करेंगे टेंडिंग टू 0 लेंगे x पर, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, बताइए कितना आएगा इसमें ln x बाई ई इंटू एक्स। तो ऊपर जो है वो तो माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा और नीचे 0 टेंड कर रहा है, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, यानी 0 के विसिनिटी में इसका ग्राफ कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। मतलब जैसे log x माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करता है तो ये ग्राफ जो है वो भी माइनस इन्फिनिटी से ही स्टार्ट करेगा, चूंकि x टेंडिंग टू 0 पर वैल्यू आ गई है माइनस इन्फिनिटी। फिर e पर कुछ वैल्यू आएगी, e डाल देंगे log e 1 और ये 1 बाई स्क्वायर e पर आएगा, बढ़ रहा है ग्राफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्राफ फिर घटने लगता है और x टेंडिंग इन्फिनिटी तक घटता है। तो हमें यहाँ जानना होगा कि इन्फिनिटी पर जाकर ग्राफ कहाँ गया, तो x टेंडिंग इन्फिनिटी ln x बाई एक्स 1 बाई बाहर रहने दीजिए, इसमें एल हॉस्पिटल लगा देंगे, तो एल हॉस्पिटल लगेगा तो क्या होगा log x की डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और x की डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्ट कितना रहा है, सॉरी ये गड़बड़ लिख दिया मैं, ये हो गया 1, रिजल्ट हो गया आपका 0, x की डेरिवेटिव 1, हाँ, और log x की डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो रिजल्ट कितना आ गया 0 आ गया। मतलब यहाँ पर आते आते ग्राफ फिर क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी x एक्सिस को टच करने लायक हो जाएगा। तो ग्राफ इसको ऐसे समझिए, क्या बन रहा है ग्राफ का सिचुएशन, इसके ग्राफ पर गौर किया, क्या चल रहा है, ये 0 के अबाउट हो रहा है माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से यहाँ से स्टार्ट करेगा और बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, e तक बढ़ेगा, x बराबर e तक बढ़ेगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ e है तो e तक बढ़ेगा और 1 पे ये x एक्सिस को काटेगा, क्योंकि 1 पे 0 होना है, 0 से 1 के बीच ग्राफ क्या था, नेगेटिव था, बिलो x एक्सिस। स्टार्ट किया माइनस इन्फिनिटी से तो ग्राफ ऐसे रहा है, ऐसे ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, ऐसे ग्राफ ऊपर की ओर गया, 1 पर x एक्सिस को काटा और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते x इक्वल टू ई पर जाकर मैक्सिमम बना दिया, ठीक है। इंक्रीज करके डिक्रीज करता है तो ई पर क्या होता है, मैक्सिमम बनता है। अब यहाँ के बाद ई पर पहुँचकर x पर ई डाल दीजिए, इसमें जो वैल्यू आएगी वहाँ पहुँच के फिर ग्राफ घटना शुरू करता है, यानी अब नीचे गिरेगा, ठीक है। तो कहाँ गिरेगा, काफ़ी दूर जाकर इन्फिनिटी पर जाकर ग्राफ का y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होने लगा, मतलब वो x एक्सिस को टच करने की टेंडेंसी में आ जाएगा, ऐसे इस तरह से। ये किसका ग्राफ हुआ, log x बाई ई एक्स का। और इसका ग्राफ जो होता है e इंटू एक्स एल एन एक्स का, ठीक है, वो पता ही है आपको कि वो इस टाइप से था, ऐसे इस तरह से ऐसे करके। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ काटेगा नहीं काटेगा वो देखना है अब, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को बराबर करेंगे, यानी e इंटू एक्स एल एन एक्स बराबर होगा एल एन एक्स बाई ई एक्स
होगा ई एक्स होल स्क्वायर इंटू एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स बराबर 0। एल एन एक्स कॉमन लीजिए, होगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एल एन एक्स इक्वल टू 0। इसको 0 कीजिए तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक 1/, एक -1/। तो -1/, तो लेंगे नहीं क्योंकि डोमेन में नेगेटिव है नहीं। दूसरा लॉग एक्स को 0 किया तो 1 आएगा, 1/(n1), यानी कि ये ग्राफ और ये ग्राफ, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ काटेगा, 1/e पर, इसके पहले कहीं 1/e पर काटेगा और 1 पे काटेगा। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसको ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि e इंटू एक्स एल एन एक्स ग्राफ जो है वो ऐसे 0 से स्टार्ट किया था, ऐसे होकर के ऐसे चला गया था, ये 1 पे। ठीक है, और ये जो ग्राफ है वो कहीं ऐसे जाकर, ये 1 है, ऐसे -40 से स्टार्ट किया, ऐसे जाकर इस तरह हो गया, इस तरह से यहाँ कहीं ई पर मैक्सिमम बनाया। ठीक है, ये हुआ ग्राफ। तो ये ग्राफ हम लोग ई इंटू एक्स एल एन एक्स का हुआ, और ये ग्राफ हुआ एल एन एक्स बाई ई एक्स का। काटा कहाँ पर, एक यहाँ जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1/, है, दूसरा कहाँ काटा 1 पे। एरिया बाउंडेड ये रहा, तो आप एरिया को लिखोगे इंटीग्रेशन 1/e टू 1, अपर कर्व हो गया एल एन एक्स बाई ई इंटू एक्स, माइनस लोअर कर्व होगा ई इंटू एक्स एल एन एक्स डी एक्स। यार इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, फर्स्ट में लॉग एक्स को टी मानेंगे तो 1/x dx dt हो जाएगा, है ना। इस तरह इसमें बाई पार्ट्स लगा लेंगे, निकाल जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा इसको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, ये IIT में आया हुआ एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल क्या, पहले ये पढ़िए। तो ये C1 एक कर्व है y इक्वल टू x, C2 एक कर्व है y इक्वल टू 2x, और ये एक कर्व है y इक्वल टू fx, f0 बराबर 0 है, मतलब ओरिजिन से गुजरता है। ठीक है, अब शेडेड पोर्शन के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि फॉर ए पॉइंट P ऑन C1, ये पॉइंट P है जो y इक्वल टू x स्क्वायर पे है, लेट द लाइन्स थ्रू P से लाइन्स ड्रॉ करना है पैरेलल टू द एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल। तो एक ये लाइन हुई, एक ये लाइन हुई। तो एक्स एक्सिस के पहला लाइन काटा यहाँ, और वाई एक्सिस पहला लाइन यहाँ काटा। तो पैरेलल टू द एक्सिस मीट C2 एंड C3 एट Q एंड R रेस्पेक्टिवली। C2 से इस कर्व से यहाँ Q पर मिलता है, और C3 से यहाँ R पर मिलता है। ठीक है, इफ फॉर एवरी पोजिशन ऑफ P ऑन C1, कहता है P इस कर्व पे कहीं भी रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, अगर मान लो यहाँ आ गया तो अब ये एरिया पूरा और ये एरिया पूरा। तो कहता है फॉर एवरी पोजिशन ऑफ P ऑन C1 द एरियाज ऑफ शेडेड रीजन्स, यानी ये एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया ये और ये दोनों क्या है, बराबर होता है। तो P जैसे शिफ्ट करेगा, ये नया एरिया, अगर P यहाँ आ गया तो ये नया एरिया और ये नया एरिया, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो वैसे से fx क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, इस बार उल्टा हो रहा है कि एरियाज का रिलेशन दे दिया और फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो इस एरिया को निकालते वक्त देखिएगा कि एक कर्व ये है और एक कर्व है, एरिया बिटवीन टू कर्व है, लेकिन ये y एक्सिस से लिंक हो रहा है। इस एरिया को निकालने में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व पे निकाल लेंगे, यहाँ ये कर्व और y एक्सिस से कुछ अटैचमेंट है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक आर्टिकल देख लेते हैं कि एरिया बाउंडेड बाई x एज ए फंक्शन ऑफ gy एंड अगेन x एज ए फंक्शन ऑफ hy एंड द लाइन्स y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ग्राफ अगर मान ली ऐसे कोई ग्राफ जा रहा है x इक्वल टू gy, दूसरा कोई ग्राफ यहाँ है, ये इसका नाम है x इक्वल टू hy, और ये लाइन है y इक्वल टू c और ये लाइन है y इक्वल टू d। तो इस एरिया को कैसे निकालते हैं, तो यहाँ एरिया जो बन रहा है ये, इस एरिया को निकालने के लिए हम लिखते हैं इंटीग्रेशन लोअर टू अपर राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व c टू d gy माइनस hy dy, ये प्रयोग होता है। जैसे आप लोग पहले आर्टिकल पढ़ रखे हैं कि y अगर एज ए फंक्शन ऑफ fx हो, फिर y एज ए फंक्शन ऑफ gx हो, और x इक्वल टू a हो, x इक्वल टू b हो, है ना, इन दोनों लाइंस के बीच एरिया बाउंडेड। तो इस एरिया को देखिएगा कि ये कहीं ना कहीं रेफरेंस ले रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये बड़ा वाला एरिया हुआ इंटीग्रेशन a टू b fx dx, उसमें ये छोटा वाला एरिया ये माइनस कर दिया इंटीग्रेशन a टू b gx dx, यानी इंटीग्रेशन a टू b fx माइनस gx dx, इसको इंडिकेट करा। इसमें अपर में लोअर घटा रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह जब y एक्सिस से लिंक होता है दिस एरिया जो कि gy ने बनाया है ए y एक्सिस से, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन y टू c gy dy, उसमें ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला का माइनस इंटीग्रेशन c टू d hy dy हो गया gy माइनस hy dy। मतलब
अगर वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट करके बना रहे हैं और एरिया निकाल रहे हैं वाई एक्सिस सपोर्ट से, तो राइट कर्व में लेफ्ट कर्व सब्ट्रैक्ट करना है। वही काम है, इस कर्व को ये एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकालेंगे, इसमें से एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट, और लोअर टू अपर इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमें लिखना है कि एरिया ओ पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ओ आर पी, ओ पी आर। चलिए ऐसे इस एरिया को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इस P का कोऑर्डिनेट मेंशन कर लिए, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेकिन P तो फिक्स है, सॉरी P फिक्स नहीं है, P तो वेरी कर रहा है, यहाँ से लगातार वेरी कर रहा है, P का पोजीशन फिक्स नहीं है। X कोऑर्डिनेट हम अल्फा लेंगे तो Y कोऑर्डिनेट आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, इसमें X अल्फा माने Y आ गया अल्फा स्क्वायर। ठीक है, P वेरी कर रहा है यहाँ पर हर जगह, और P के किसी पोजीशन पर ये एरिया और ये एरिया क्या है, दोनों बराबर है। अब Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, हर जगह वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी, सेम होगी, तो Q का भी वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो P का, यानी अल्फा स्क्वायर। और x लिखेंगे x बराबर कितना, y बाई टू, चूंकि ये Q y बराबर 2x पर है, x अल्फा स्क्वायर है, तो सॉरी y अल्फा स्क्वायर है, तो x हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई टू, ऐसे। ठीक है, अब इस एरिया को निकालने के लिए हमें लिखना है राइट माइनस लेफ्ट, चूंकि ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x एज ए फंक्शन ऑफ y लाएंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन x एज ए फंक्शन ऑफ y हो जाएगा रूट y, और इसमें ये निकालना है, इसमें यहाँ से x एज ए फंक्शन ऑफ y माइनस y बाई टू डी वाई, और इंटीग्रेट होगा 0 टू अल्फा स्क्वायर। क्यों, लोअर वैल्यू कितना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ एरिया, इसके यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, और यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ y वैल्यू कितना है, अल्फा स्क्वायर है, इतना हो गया। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा इस एरिया के, इस एरिया के, इस एरिया को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू अल्फा, यहाँ लेफ्ट टू राइट चलना है, अपर माइनस लोअर, अपर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस लोअर हो गया एफ एक्स डी एक्स, ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें एक अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, अल्फा चूंकि वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो चूंकि ये फंक्शन पूरा y है, हर जगह अल्फा स्क्वायर हो जाएगा रूट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई टू, और अल्फा स्क्वायर के डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगी, यानी 2 अल्फा। यहाँ जब अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरा फंक्शन x का है, उसकी जगह अल्फा चलाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। ठीक है, ये कितना हुआ, ये हो गया रूट अल्फा स्क्वायर इज अल्फा इंटू 2 अल्फा, हो गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ये हो गया अल्फा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस एफ अल्फा। अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया एफ अल्फा इज इक्वल टू, ये अल्फा स्क्वायर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेगा, या इसी को उधर ले जाइए तो माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये अल्फा क्यू हो जाएगा, रिजल्ट हो गया अल्फा क्यू माइनस अल्फा स्क्वायर। तो एफ अल्फा इक्वल टू अल्फा क्यू माइनस अल्फा स्क्वायर, लेकिन अल्फा कोई फिक्स नंबर नहीं है, अल्फा वेरिएबल है, तो हम अल्फा को अगर हम एक्स से रिप्लेस करें तो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और यही आपको निकालना था। ठीक है।